नमस्ते प्यारे विद्यार्थी। आज 21 फरवरी को आप सभी का साइंस यानी कि विज्ञान का एग्जाम था और हमें उम्मीद है कि आप सभी का एग्जाम बहुत ही अच्छा गया होगा। मेरे सामने विज्ञान के प्रथम पाली का सेट एच का क्वेश्चन है और मैं आप सभी को 1 से लेके 80 तक के ऑब्जेक्टिव का आप सभी को आंसर बताने वाला हूं। तो प्लीज आप वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा और आपका कितना ऑब्जेक्टिव प्रश्न सही हुआ एक बार कमेंट करके जरूर बता दीजिएगा। मेरे पास सेट एच है, लेकिन आपके पास यदि कोई सेट है तो आप किसी सेट से मिला सकते हैं, क्योंकि सभी सेट में क्वेश्चन सेम रहता है, लेकिन ये हो सकता है कि नंबरिंग आगे पीछे हो सकता है। तो प्लीज आप वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। बढ़ते हैं हम अपने पहले प्रश्न की ओर। पहला प्रश्न जो पूछा गया था आपसे कि आवर्त सारणी के समूह 18 का तत्व है, तो ये आपका हो जाएगा हीलियम यानी कि 1 का बी आपका सही आंसर है। दूसरा नंबर प्रश्न है कि बोरोन का परमाणु भार क्या है, तो ये हो जाएगा आपका 11। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। तीसरा प्रश्न था कि ग्लोबल वार्मिंग के लिए कौन गैस उत्तरदायी है, तो ग्लोबल वार्मिंग के लिए ये हो जाएगा CO2। चिपको आंदोलन किसके नेतृत्व में प्रारंभ किया गया था, तो ये हो जाएगा सुंदरलाल बहुगुणा। 4 का बी आपका सही आंसर है। सुंदरलाल बहुगुणा और चंडी प्रसाद भट्ट दोनों हो जाएगा, यानी कि आपका 4 का डी सही आंसर होगा। बी और सी दोनों है तो 4 का डी सही आंसर होगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। 5 नंबर प्रश्न पूछा गया था आपसे कि पृथ्वी पर ऊर्जा का मुख्य स्रोत निम्नलिखित में से कौन है, तो पृथ्वी पर ऊर्जा का मुख्य स्रोत जो हो जाएगा आपका सूर्य प्रकाश है, जो कि हमें फ्री में मिलता है। छठा प्रश्न है कि कट्टा किस राज्य की जंगल संग्रहण व्यवस्था है, तो कट्टा आपका ये हो जाएगा कर्नाटक का जल संग्रहण व्यवस्था है। 7 नंबर प्रश्न है, ध्यान दीजिएगा। सौर सेल में किसका उपयोग होता है, तो सौर सेल में आपका सिलिकॉन का उपयोग होता है। 8 नंबर प्रश्न है, अमीबा अपना भोजन ग्रहण करता है, तो ये हो जाएगा अपना भोजन फुटपाथ के द्वारा ग्रहण करता है। ये प्रश्न मैं आप सभी को कराया हुआ था अपनी क्लास में। यदि आप मेरे से पढ़े होंगे, कोई बच्चा देखे होंगे, तो जरूर उनको याद आया होगा कि हाँ ये प्रश्न आपको कराया गया था। 9 नंबर प्रश्न है कि आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है, तो कब बराबर होता है, ये हो जाएगा आपका 10 नंबर 9 है ना, 9 का सी यानी कि परावर्तन के नियम के अनुसार। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। 10 नंबर प्रश्न है कि समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब होता है, तो समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब आभासी होता है। पिन हॉल कैमरा में निम्नलिखित में क्या बनता है, तो पिन हॉल कैमरा में आपका प्रतिबिंब बनता है। 11 का बी सही आंसर होगा। 12 नंबर प्रश्न है, यदि आपतन कोण 45 डिग्री हो तो परावर्तित किरण एवं अभिलंब के बीच कोण होगा, तो ये कैसा कोण होता है, तो ये हो जाएगा आपका 45 डिग्री का कोण होता है। निम्नलिखित में कौन सा प्रकाश के लिए अपेक्षाकृत सघन माध्यम है, तो ये सघन माध्यम कौन सा होगा, तो ये हो जाएगा आपका जल। 13 का ए सही आंसर। 14 नंबर प्रश्न है कि उत्तल दर्पण द्वारा चांद के प्रतिबिंब का आवर्धन होगा, तो उत्तल दर्पण द्वारा चांद के प्रतिबिंब का आवर्धन नगण्य होगा। 14 का सी आपका सही आंसर है। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। 15 नंबर प्रश्न है कि प्रकाश की चाल सबसे अधिक होती है, तो प्रकाश की चाल सबसे अधिक आपका निर्वात में होता है। प्रकाश तंतु में प्रकाश में होता है, प्रकाश तंतु में प्रकाश में होता है, तो ये आपका हो जाएगा पूर्ण आंतरिक परावर्तन। 16 का ए सही आंसर है। 17 नंबर प्रश्न है कि गुरुत्वानुवर्तन का उदाहरण है, गुरुत्वानुवर्तन का उदाहरण हो जाएगा यह जड़ की वृद्धि। ठीक है, ए 17 का डी जड़ की वृद्धि और तना की वृद्धि ये दोनों हो जाएगा, ए और बी दोनों। 18 नंबर प्रश्न है कि निम्नलिखित में किसमें द्विखंडन होता है, ये भी प्रश्न मैं आप सभी को कराया हुआ था, तो ये हो जाएगा इनमें से सभी में द्विखंडन होता है। 19 नंबर प्रश्न है कि निम्नलिखित में कौन लैंगिक जनन संचारित रोग है, तो कौन सा लैंगिक जनन संचारित रोग है, ये भी मैं आपको कराया था, तो ए और बी दोनों हो जाएगा, एड्स और गोनोरिया। ठीक है, अब 20 नंबर प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। 20 नंबर प्रश्न है कि बीज विकसित होता है, तो बीज कैसे विकसित होता है, तो बीजांड से विकसित होता है। अगला प्रश्न है कि मानव में ऑटोसोम की संख्या होती है, तो मानव में ऑटोसोम की संख्या 22 जोड़ी होती है। निम्नलिखित में कौन एक अनवीकरणीय पदार्थ है, तो ये हो जाएगा आपका DDT। ये भी प्रश्न मैंने कराया था, बहुत सारा प्रश्न मैंने जो आपको क्लास में कराया था वहीं से आ रहा है। 23 नंबर प्रश्न है कि बाघ उपभोक्ता है, तो बाघ जो हो जाएगा वह तृतीयक उपभोक्ता है। 23 का सी आपका सही आंसर है। 24 नंबर प्रश्न है कि निम्नलिखित में कौन सा एक अपघटक है,
तो ये हो जाएगा आपका बैक्टीरिया। 25 नंबर प्रश्न है कि निम्नलिखित में किस लेंस को अभिसारी लेंस कहते हैं, तो ये आपका हो जाएगा बी यानी कि उत्तल लेंस को अभिसारी लेंस कहते हैं। 26 नंबर प्रश्न है कि लेंस की क्षमता का एसआई मात्रक होता है, तो लेंस की क्षमता का एसआई मात्रक जो होगा मीटर मतलब प्रति मिनट होता है, तो माइनस में m⁻⁻1 होगा 26 का सी आपका सही आंसर। 27 नंबर प्रश्न है कि नेत्र लेंस से रेटिना की दूरी कितनी होती है, यह दूरी लगभग है, तो ये आपका हो जाएगा 2.5 सेंटीमीटर। ये 25 सेंटीमीटर वो होता है कि आप किसी वस्तु को देखने के लिए न्यूनतम दूरी जो है आपको 25 सेंटीमीटर रखनी चाहिए, ठीक है। 28 नंबर प्रश्न है कि मानव नेत्र में किस प्रकार का लेंस पाया जाता है, तो मानव नेत्र में आपका उत्तल लेंस पाया जाता है। 29 नंबर प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा लेंस निकट दृष्टि दोष को ठीक करने के लिए उपयोग किया जाता है, तो ये हो जाएगा आपका अवतल लेंस। 29 का ये सही आंसर है। 30 नंबर प्रश्न है कि वायुमंडल में प्रकाश के किस वर्ण का प्रकीर्णन सबसे कम होता है, तो ये हो जाएगा आपका ए यानी कि लाल रंग का। 30 का ए आपका सही आंसर है। 31 नंबर प्रश्न है कि कांच के प्रिज्म में किस रंग का विचलन न्यूनतम होता है, तो ये हो जाएगा आपका लाल रंग का। 32 नंबर प्रश्न है, 32 नंबर प्रश्न है, ऊपर करते हैं पहले ये। 32 नंबर प्रश्न है कि किस उपकरण में धन और ऋण की चिन्ह नहीं होती है, तो ये हो जाएगा परिनालिका में। 32 का आपका डी सही आंसर है। 33 नंबर प्रश्न, निम्नलिखित में कौन पौधा में जल संवाहक उत्तक है, तो ये हो जाएगा जाइलम जल संवाहक का कार्य करता है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। 34 नंबर प्रश्न, वृक्क का प्रधान कार्य क्या है, तो वृक्क का प्रधान कार्य आपका हो जाएगा उत्सर्जन। ये भी प्रश्न मैं आप सभी को कराया हुआ था, ये भी प्रश्न सेम मिला है। 35 नंबर प्रश्न है कि पादप अपशिष्ट संचरित रहते हैं, तो पादप अपशिष्ट जो है वो कैसे संचरित रहते हैं, तो ये हो जाएगा आपका इनमें से सभी छाल में, कोशिकीय रिक्तिकाओं में और पत्तियों में, तीनों में हो जाएगा। 35 का डी सही आंसर। 36 नंबर प्रश्न है कि पौधे के उत्सर्जी पदार्थ हैं, तो पौधे के उत्सर्जी पदार्थ, ये तो मैं बिल्कुल कराया था और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन था, और ये तो डायरेक्ट सीधा फंस गया, मैं आपको स्क्रीनशॉट काट के भी दिखा सकता हूँ। 36 नंबर प्रश्न में ये हो जाएगा इनमें से सभी, गोंद, टैनिन, रेजिन सभी हो जाएगा। 36 का सी आपका सही आंसर, डी 36 का डी आपका सही आंसर होगा। 37 नंबर प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन एमिनो अम्ल के विखंडन से बनता है, तो ये आपका हो जाएगा NH3। कौन बनता है, तो NH3। 38 नंबर प्रश्न है कि इंसुलिन की कमी के कारण निम्नलिखित में से कौन रोग होता है, तो इंसुलिन की कमी से आपको घेंघा रोग होता है। 38 का डी, घेंघा नहीं मधुमेह, घेंघा आयोडीन की कमी से होता है, ठीक है, ये इनका प्रश्न गलत हो जाएगा। 39 नंबर प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन एक प्रतिवर्ती क्रिया का उदाहरण है, तो ये हो जाएगा आपका इनमें से सभी, छींका आना, मिठाई देखकर मुंह में पानी आना, आंखों का झपकना, ये सभी जो है प्रतिवर्ती क्रिया है। अगला प्रश्न है 40 नंबर, एस्ट्रोजन क्या है, तो ये हो जाएगा मादा हार्मोन है। 40 का बी आपका सही आंसर है। 41 नंबर प्रश्न है कि संगमरमर का रासायनिक सूत्र होता है, तो संगमरमर का आपका रासायनिक सूत्र हो जाएगा CaCO3। निम्न में से कौन प्रबल अम्ल है, तो ये हो जाएगा आपका डी यानी कि इनमें से सभी, HCl, H2SO4, HNO3 ये सभी प्रबल अम्ल हैं। 43 नंबर प्रश्न है कि कोई विलयन नीले लिटमस पत्र को लाल कर देता है, इसका pH मान संभवतः होगा, तो इसका pH मान हो सकता है 5 यानी कि 43 का ए ऑप्शन सही है। 44 नंबर प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा बुझा हुआ चूना है या फिर बुझा हुआ चूना का सूत्र है, तो ये हो जाएगा CaOH2। 45 नंबर प्रश्न है कि ऑक्जेलिक अम्ल का प्राकृतिक स्रोत निम्न में से कौन सा है, तो निम्न में से कौन हो जाएगा, तो ये हो जाएगा टमाटर। टमाटर में ऑक्जेलिक अम्ल पाया जाता है। 46 नंबर प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन अधातु है, तो ये हो जाएगा आपका बी यानी कि सी से क्या होता है, कार्बन। 47 नंबर प्रश्न है कि हीलियम परमाणु के बाहरी कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन रहते हैं, तो ये हो जाएगा 2। 47 का बी आपका सही आंसर।
48 नंबर प्रश्न ध्यान देंगे आप। सीसा और टीन का मिश्र धातु है, तो सीसा और टीन का मिश्र धातु हो जाएगा सोल्डर। कौन एक सुरक्षा युक्ति नहीं है, तो ये आपका हो जाएगा वोल्ट मीटर जो है एक सुरक्षा युक्ति नहीं है। एमसीबी तो ये सुरक्षा के लिए लगाया जाता है। जब एमसीबी आपके घर में लगा हुआ होगा तो कहीं पे यदि तार दोनों सट जाता है तो वो खुद ब खुद गिर जाएगा और लाइन कट जाता है, तो जिससे कि कोई भी दुर्घटना होने से बच जाता है। 50 नंबर प्रश्न है कि घरेलू गैस एलपीजी का प्रमुख अवयव है, तो एलपीजी का प्रमुख अवयव हो जाएगा ब्यूटेन। 50 का भी आपका सही आंसर है। 51 नंबर प्रश्न है कि जीवाश्म ईंधन का उदाहरण है, तो जीवाश्म ईंधन जीवाश्म ये तो पेट्रोलियम पदार्थ और कोयला दोनों हो जाएगा, तो ये हो जाएगा ए और बी दोनों सही। 52 नंबर सवाल है कि वह अभिक्रिया जिसमें उत्पाद के बनने के साथ साथ उष्मा भी उत्पन्न होती है, तो इसको क्या कहलाती है, तो ये हो जाएगा उष्माक्षेपी अभिक्रिया। 52 का ए, ठीक है। लेकिन यदि उष्मा नहीं निकलता वो उष्मा शोषी हो जाता है। 53 नंबर सवाल है कि अभिक्रिया 2Cu प्लस O2 देता है 2CuO किस प्रकार का रासायनिक अभिक्रिया है, तो ये आपको देखने से ही लगता है कि ये संयोजन अभिक्रिया है, लेकिन संयोजन में भी कौन सा अभिक्रिया है, तो ये हो जाएगा अपचयन अभिक्रिया है, ऑक्सीडेशन रिएक्शन। ठीक है, अगला प्रश्न 54 नंबर प्रश्न है कि निम्नांकित में कौन सा उपचायक है, तो कौन सा उपचायक हो जाएगा O3। विद्युत अपघटन में इलेक्ट्रॉन मुक्त होता है, तो विद्युत अपघटन में एनोड पर इलेक्ट्रॉन मुक्त होता है। 56 नंबर प्रश्न है निम्नांकित में कौन सा धातु जिंक सल्फेट के विलयन से जिंक को विस्थापित कर सकता है, तो ये हो जाएगा आपका Mg यानी कि मैग्नीशियम। 57 नंबर सवाल है कि निम्नलिखित में से किस संयोजन द्वारा प्रतिरोध का मान बढ़ता है, तो ये हो जाएगा आपका श्रेणीक्रम द्वारा। ठीक है। 58 नंबर सवाल धातु में आवेश वाहक होते हैं, तो धातु में आवेश वाहक कौन होता है, तो ये हो जाएगा डी यानी कि इनमें से कोई नहीं। 59 नंबर प्रश्न है कि शुद्ध जल किस प्रकार का चालक होता है, तो शुद्ध जल जो है आपका कुचालक होता है, वह चालक नहीं होता है। 60 नंबर प्रश्न है 60 नंबर निम्नलिखित में कौन सा सर्वाधिक सुचालक है, तो ये हो जाएगा आपका सी यानी कि चांदी। ठीक है, अगला प्रश्न 61 नंबर प्रश्न है कि विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव की खोज किसने की, तो विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव की खोज ये हो जाएगा ऑर्स्टेड ने किया था। 62 नंबर प्रश्न है कि फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियम के मध्यमा उंगली क्या दर्शाती है, तो ये आपका दर्शाता है कि चालक में विद्युत धारा की दिशा। 62 का भी आपका सही आंसर है। 63 नंबर प्रश्न पे ध्यान देंगे आप। कहता है कि भारत में घरों में आपूर्ति की गई प्रत्यावर्ती धारा की आवृत्ति कितनी होती है, तो ये आपका हो जाएगा 50 Hz। 63 का ये आपका सही आंसर है। आगे बढ़ते हैं। एक मिनट कहाँ चला गया, रुक जाइए 63 यहाँ पे, हाँ 64 नंबर प्रश्न ध्यान देंगे आप। 64 नंबर प्रश्न कहता है कि एक फ्यूज का गलनांक होता है, तो एक फ्यूज का गलनांक जो है वह बहुत कम होता है। 65 नंबर सवाल है कि पारे का अयस्क है, तो पारे का अयस्क क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा सीनेवार, यानी कि पारे को सीनेवार से निकाला जाता है। 66 नंबर प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सबसे कम अभिक्रियाशील धातु है, तो ये हो जाएगा आपका Fe यानी कि आयरन। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। 67 नंबर प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन हाइड्रोकार्बन है, तो हाइड्रोकार्बन कौन हो जाएगा, ये C4H10। 68 नंबर प्रश्न है कि डैश OH क्रियाशील समूह है, तो OH कैसी क्रियाशील समूह है, तो ये हो जाएगा अल्कोहल का। किसका, तो अल्कोहल का। 69 नंबर प्रश्न है कि मीथेन में कितने सहसंयोजक बंद होते हैं, तो मीथेन में आपके 4 सहसंयोजक बंद होते हैं। 70 नंबर प्रश्न है कि C60 फ्लोरीन की आकृति निम्नलिखित में से किसके जैसी होती है, तो ये हो जाएगा आपका फुटबॉल की जैसी। 70 का सी आपका सही आंसर है। 71 नंबर प्रश्न की ओर बढ़ते हैं कि कार्बन आवर्त सारणी के किस वर्ग का सदस्य है, तो ये हो जाएगा आपका 14वें वर्ग का सदस्य। 72 नंबर सवाल आवर्त सारणी में कितने आवर्त होते हैं, तो ये हो जाएगा 7। आहार नाल के किस भाग में पाचन क्रिया पूर्ण होती है, तो ये आपका हो जाएगा छोटी आंत में। 73 का डी आपका सही आंसर है।
अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। 74 नंबर प्रश्न, मृतोपजीवी का उदाहरण है। तो मृतोपजीवी का उदाहरण हो जाएगा आपका गोबर छत्ता। पित्त रस किससे स्रावित होते हैं? तो ये आपका हो जाएगा यकृत से। 75 का सी आपका सही आंसर। 76 नंबर प्रश्न है कि मत्स्य का मुख्य श्वसन अंग कौन सा है? तो ये हो जाएगा गिल्स। 76 का डी आपका सही आंसर। 77 नंबर प्रश्न है कि कोशिकीय ईंधन किसे कहा जाता है? तो कोशिकीय ईंधन किसको कहते हैं हम सब? तो ये हो जाएगा ग्लूकोज को कोशिकीय ईंधन कहा जाता है। अब लास्ट पेज है 78 नंबर प्रश्न की ओर बढ़ते हैं कि किण्वन क्रिया पाई जाती है। तो किण्वन क्रिया कहाँ पाई जाती है? तो ये हो जाएगा ईस्ट में। 79 नंबर सवाल है कि रक्त क्या है? तो रक्त एक संयोजी उत्तक है। 79 का ये सही आंसर होगा। ये भी प्रश्न आपको मैं कराया हुआ, तो बहुत सारा प्रश्न मिला है। लगभग केवल बायोलॉजी से 10 से 15 क्वेश्चन मैं जो क्लास 10 से 15 दिन कराया था वहां से डिट्टो मिला है। 10 क्लास भी कराया भी नहीं होगा, उससे कम ही क्लास से मिल गया है। 80 नंबर प्रश्न है कि मानव हृदय किस तंत्र का भाग है? तो मानव हृदय आपका परिवहन तंत्र का भाग है। तो इस छोटी सी वीडियोज में मैंने आप सभी को 1 से लेकर 80 तक के सभी ऑब्जेक्टिव प्रश्नों का आंसर कराया, और आप सब भी मिला लिए होंगे कि आपका कितना प्रश्न सही हुआ है। तो एक बार कमेंट करके बता दीजिए। और अभी तक आपने यदि चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। साथ में यह वीडियो आपके लिए हेल्पफुल लगी हो, तो यदि आपको हेल्प किया हो तो प्लीज़ आप वीडियो को भी लाइक कर दीजिएगा। मिलते हैं आपसे फिर किसी और नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।